उस सपने में जो दृश्य उसने देखा था वही उसे बार बार परेशान कर रहा था। उसी वजह से उसने फैसला किया कि अब वह सच्चाई जानने के लिए किसी और जगह जाएगा और जवाब तलाश करेगा। इसी दौरान कोरिया में मौजूद एक गुप्त प्रयोगशाला में अल्ट्रॉन भी हरकत में आ चुका था। उसने डॉ हेलेन को ढूंढ निकाला और अपने नियंत्रण में ले लिया। अल्ट्रॉन चाहता था कि डॉ हेलेन उसके लिए एक बिल्कुल नया शक्तिशाली शरीर तैयार करे। उसी शरीर में बाद में माइंड स्टोन को जला गया जिससे वह और भी खतरनाक बन सके। जब एवेंजर्स को इस योजना की खबर मिली तो वे बिना वक्त गवाए जहाज लेकर वहाँ की ओर निकल पड़े। अगर एक मशीन द्वारा बनाई गई यह मशीन सफल हो जाती तो उसके नतीजे बेहद भयानक हो सकते थे। उधर दूसरी तरफ थॉर एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचता है जहां उसे सच्चाई का जल मिलता है। उस जल को पीने के बाद उसे इन्फिनिटी स्टोन्स का गहरा रहस्य दिखाई देता है और उसे समझ आने लगता है कि असली खतरा कितना बड़ा है। इसी समय अल्ट्रॉन अपनी चेतना को नए शरीर में अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। वांडा जब उस ह्यूलेनुमा संरचना क्रेडल के पास पहुंचती है तो वह अल्ट्रॉन के विचार पर लेती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि अल्ट्रॉन का इरादा पूरी मानवता को खत्म करने का है। यह जानकर वांडा तुरंत डॉ हेलेन को अल्ट्रॉन के नियंत्रण से आजाद कर देती है जिससे अपलोड की प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है। ठीक उसी वक्त एवेंजर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका अल्ट्रॉन से भिड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है और लड़ाई लगभग बराबरी की रहती है। लेकिन इसी दौरान कैप्टन की ढाल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी नताशा ब्लैक विडो मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरती है और चलते चलते ढाल उठाकर कैप्टन को रौना देती है। लड़ाई के बीच नताशा को मौका मिलता है और वह अल्ट्रॉन की निगरानी से बचते हुए एक कार्गो कंटेनर में घुस जाती है। वह उस कंटेनर को हॉकी क्लिंट के जहाज तक भिजवा देती है। लेकिन एन वक्त पर अल्ट्रॉन नताशा को पकड़ लेता है। उधर जमीन पर अल्ट्रॉन द्वारा तबाह की गई मेट्रो ट्रेन बेकाबू होकर तेजी से दौड़ने लगती है। तेज रफ्तार और वांडा की जादुई शक्तियों की मदद से आखिरकार उस मेट्रो को रोक लिया जाता है। बाद में वांडा को पता चलता है कि वह क्रेडल अपटोन